अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि जी ये पेमेंट जो मैं आपकी इजाज़त से ये ज़रा चंद अल्फाज पढ़ देता हूँ जी। When viewed from this perspective, the rejection, ये पैरा 8 है of this order जो 19 का है, 64A जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, has serious constitutional implications. One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. यह पैरा नंबर 8 है 19 अप्रैल के ऑर्डर का. The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. मैंने अभी अंडरलाइन किया है कि ये स्टैंडर्ड तो मनी बिल पास होते हैं, बजट पास होते हैं सारी दुनिया में. It's an extraordinary transaction, an extraordinary situation, whereby हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी, एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस को उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया. फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया. तो ये आगे जो मैं समझता हूँ कि जो लिखा है ऑर्डर वो ज़रा सुन लें. फॉर प्रेजेंट पर्पसेस वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द लर्नड अटॉर्नी जनरल. The other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. मैं समझता हूँ कि ये बड़ा strongly worded है. That means कि यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं. They know what they're doing. They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution. कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज है, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड. दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट. सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि फॉर प्रेजेंट पर्पसेस वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट मेड बाय अटॉर्नी जनरल. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया. ये तो इन्होंने बड़ी एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये अपना फैसला सुना चुके हैं. मैं समझता हूँ कि क्या ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे. क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे. वी आर पासिंग 90 डेज. क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे. तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की इलेक्शन आगे चले गए. क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे. सो देयर आर प्रेसिडेंट्स. आपका आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन. उसमें कोई खराबी नहीं है. आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाज़त दे, चूँकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, कि क्या हमें मालूम नहीं है कि 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है इस मुल्क के लिमिटेड और बड़े महदूद वसाइल के बावजूद सेंसस के ऊपर. 2017 में भी यही हुआ. बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए, सेंसस मुकम्मल हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई. अभी भी प्रॉब्लम शुरू हैं सेंसस में. बाय द वे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी पड़ी. 2 सूबों का विदाउट नेमिंग देम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे. अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा जी कि पिछले सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन करवा लेते. यानी बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा लेते हैं. और उसके लिए आइन में हमें तरमीम करनी पड़ी इन दोनों हाउसेज में. और वो प्रोवाइजो डाला गया कि जी जो 2018 के इलेक्शन है वो माजी का जो पिछला सेंसस है उसके ऊपर होंगे. आपको याद हो जी, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर. लेकिन एक प्रोवाइजो डाला गया और उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी भी सेंसस की रिपोर्ट किसी वक्त भी ड्यू है,
उसका अपना एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन होंगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी। इस सेंसस के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, साथियों से बातें भी सुन रहे हैं, तो वो एक आपका मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या एक दिन अगर आपका इलेक्शन एक्ट, फिर किस मर्ज की दुआ थी? इधर हमने जो दोनों हाउसेज में बैठ के 18वीं तरमीम के मद्देनजर, और मुझे ये हुक्म किया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उस कमेटी को भी हेड करूं, हमने 1.25 साल काम किया, इलेक्शन एक्ट 2017 दिया, तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। आपका एक्ट है अभी, इसी यही दोनों हाउसेज हैं, यही पार्लियामानी कमेटी थी। तो आप ये सारी चीजों को जो माजी का है, आप उसको यानी कहां हम फेंक रहे हैं?